आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको रोड मैप क्या दिखाई दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, दो चीज़ें बड़ी क्लियर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने हर सूरत जीतनी है, और ठीक कहा उन्होंने, इस पर सारी कौम को इकट्ठे होना चाहिए। बन्नों पे उन्होंने जो वजाहत दी, इस पर तो जवाब आप उन सियासी जमातों से ले सकते हैं जिन 6 सियासी जमातों ने समेत जमात इस्लामी इल्ज़ाम लगाया था। बाकी ANP से आप ले सकते हैं, बाकी जमातों से ले सकते हैं। तीसरा बात डिजिटल मीडिया के हवाले से की, मैं इसलिए इस पर नहीं बात करना चाहता, ये हमारे मुतल्लिका या सर आपके मेरे मुतल्लिका सवाल नहीं है, ये सवाल उन लोगों के मुतल्लिका है जिन लोगों से है। और मेरी समझ से बाहर थी कि आपने ये सवाल मुझसे ही कर दिया। आपको उन मुतल्लिका लोगों को लेते लाइन पे, उनसे सवाल करते तो उनके जवाब पे हम कोई ना कोई उनसे सवाल और भी कर सकते। तो जहाँ तक डिजिटल दहशतगर्दी है, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि डिजिटल दहशतगर्दी में आता क्या क्या है, ये समझना इंतहाई ज़रूरी है, और इसके लिए एक रोड मैप होना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो रोड मैप बन जाए और उस रोड मैप के मुताबिक काम कर लिया जाए तो फिर शायद ये शिकायतें किसी को ना मिले। लेकिन ये भी डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है कि डिजिटल दहशतगर्दी कर कौन रहा है, कौन कौन कर रहा है। मैं ये कह रहा कौन कौन कर रहा है। ये उन्होंने रऊफ हसन साहब के ऊपर इसका मसला डाला। एक रऊफ हसन तो नहीं है ना, अगर रऊफ हसन साहब ने किया बिल्कुल होना चाहिए। तो बहुत से लोग हैं, मैं तो कहता हूं कि आज उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 9 मई के मुल्ज़मान को अगर वाकई अदालतें सज़ा देती तो ये मामला ना होता। मैं कहता हूं, मैं इससे भी आगे चला जाता हूं। पाकिस्तान के अंदर ये रीत जिसने भी कायम की थी, जिस वक़्त हाज़र सर्विस आर्मी चीफ के त्यारे को भारत उतारने की बात की थी, वहां से शुरू कर ले और यहां तक आ जाए, जो भी है बिल्कुल उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। हमें अपनी फौज से प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा। इसके अलावा या इससे आगे कोई दूसरी बात नहीं। और ये पाकिस्तान है, हम सब का है, और हम सबको इसमें अपना रोल अदा करना है। यासर साहब, बड़ी क्लियर चीज़ है, मेरी समझ से बाहर, मेरी समझ से सारी चीज़ें बाहर हैं कि क्या जब मियाँ जवेद लतीफ़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कोई जवाब क्यों नहीं आता कि ये किसकी हिदायत पर, वो तो सरेआम लोगों के नाम लेता है ना जी ऐसा सब। इसी तरह और भी बहुत से लोग करते हैं। हमें सबको सब जगहों से सब लोगों को बाहर निकालना होगा, सबको देखना होगा कौन कहां पे क्या है। और बिल्कुल एक मैं समझता हूं कि ये चीजें मुतनाज़ा हो जाती है कि इसने ये फलां किया, इसने फलां किया। क्यों ना एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, अदालत के सुप्रीम कोर्ट के तहत इसके एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, डिजिटल मीडिया दहशतगर्दी की, हर मामले की, ताकि पता चले कि असल क्या है और नकल क्या है। ये क्लियर हो जाना चाहिए। इस वतन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए। राना साहब, ये क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपने उम्मीदवारान के ऊपर दबाव का इल्ज़ाम लगा रही है, ये किस हद तक दुरुस्त है? 101% दुरुस्त है। दुरुस्त है 101%। किसी को मेरी इस बात से तकलीफ़ हो, कोई मेरी इस बात पे इतराज़ करे तो जो मर्ज़ी समझ लें, लेकिन 101% ये दुरुस्त बात है। इसलिए कि मैंने कुछ चीज़ें अपनी कानों से सुनी और आंखों से देखी हैं, तो मैं किस तरह इसे कहूँ कि मैंने किसी और से सुना है। दूसरी बात बड़ी क्लियर सी है, जब एक मुल्क के अंदर वहाँ का सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला खुलकर ये बात कर रहा हो और ये कह रहा हो हम निबट लेंगे, हम नहीं होने देंगे, जब उस वहाँ की हुकूमत के ज़िम्मेदारान ये बात कर रहे हो, तो फिर मुझे बताएं और दबाव किसको कहते हैं? चले मुझे आप समझा दें ज़रा, और किसको दबाव कहते हैं? अगर ये दबाव नहीं है तो मुझे एक बात बता दें कि असम्बली में सिर्फ इतना लफ्ज़ बोलने पर, एहतजाज करने पर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ 11 मेंबरान की आप रुकनियत जो है उससे मुअत्तल कर देते हैं, उनके दाखिले पर पाबंदी लगा देते हैं, तो फिर आप ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि आपके 11 से ज़्यादा मेंबर फारिग हो रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि एक खातून मेंबर के आने पर अभी आई नहीं वो, और शोर इतना मच गया और आपने उस पर बातें नहीं सुनी, आपने उस पर गुफ्तगू नहीं सुनी? और अब भी अगर आप पूछें यासर साहब कि प्रेशर है या नहीं है, तो फिर मुझे आपकी अक्ल जो है ना उस पर थोड़ा सा इधर ही रहने दें।